चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जो है शुरू किया जा रहा है। इसमें हम प्रीवियस क्लास में नाउन के पार्ट्स समाप्त कर दिए हैं। उसमें नाउन के जो जेंडर है, केस है, पर्सन है, नंबर है इत्यादि का चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें नाउन नंबर से कुछ रूल हम लोग देखे हैं और वहाँ से आज का क्लास जो है हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो था कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी सिंगुलर रहते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी प्लुरल रहते हैं, और कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों में वर्क करता है इत्यादि हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद से कुछ नियम हम लोग पढ़े थे यस वाला। हमको जहाँ तक याद है कि यफ और यफ ई वाला तक पढ़े थे हम लोग। वहाँ से आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक आप लोग को कहानी बताने के लिए। एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे और फिनलैंड, इन दोनों को जो है यह खुशहाली रैंक में टॉपर है लो। यह देश है जो बहुत खुश रहता है लो। वहाँ की घटना है, एक इंडियन महिला जो है और पुरुष जो है शादी हुआ, और शादी हुआ तो उन लोगों का जॉब लग गया। जॉब करने शिफ्ट हो गए नॉर्वे में। नॉर्वे में चले गए लो। नॉर्वे में जब वहाँ पे शिफ्ट हुए ये लोग, वहाँ पे जब ये लोग शिफ्ट हुए तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक इनको संतान पैदा हुआ। इंडियन को एक संतान पैदा हुआ। और हम लोगों में जो है होता है भारत में या बिहार में, हम लोग के यहाँ संतान पैदा होता है तो छठियार करते हैं हम लोग। तो वहाँ भी वो लोग धूमधाम से किया लो। सब जितने भी इंडियंस थे उस देश में सब लोग आए, खाए पिए गए। बगल में वो नॉर्वे की महिला रहती थी। नॉर्वे की थी वह का कि आई इनके घर पे। जब आई तो देखी कि हाँ बबुआ सोया हुआ है, बबुआ की मम्मी है, अब बबुआ के पापा कहीं गए हैं। तो पूछी उससे जे अच्छा ऐसा है कि बबुआ कहाँ सोता है? तो बोली यहीं पे। आप कहाँ सोती है? तो यहीं पे। अब बबुआ के पापा कहाँ सोते हैं? तो भी यहीं पे। अब जब ये बतिया सुन ली वह महिला तो वहाँ से निकली और निकली या गई नॉर्वे के थाना में और जा कर के केस कर दी। इन लोगों पे केस कर दी। अब केस क्या हुआ कि ये लोग जो है अपने संतान के हक को छीन रहे हैं। इस पे केस कर दी। पुलिस आया, पुलिस आई, बबुआ को लेकर के चली गई थाना में। अब छोटा सा बबुआ था, अब वो लेके चला गया थाना में सब पुलिस। अब ये फ़ोन की बताई बबुआ के पापा को ऐसा ऐसा है कि हमारे घर पे पुलिस आई थी और बबुआ को लेके चली गई है। अब वो आया, गया थाना में। थाना में गया तो पुलिस बोली कि आप जो है अपने बच्चे के हक का ख्याल नहीं रख रहे हैं। उसका हक है कि प्रत्येक बच्चा को जो है एक अलग बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक आप एक अलग बेड की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक ये घर पे नहीं जाएगा। बेचारा टेंशन में पड़ गया ना। हम लोग के यहाँ जाए एक पे सब कोई सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया, उस ऐसा मैटर फंसा था कि आपके भारतीय एम्बेसी को भी उसमें लगाना पड़ा। इंडियन एम्बेसी भी उसमें काम की उस बच्चे को छुड़ाने में। लास्ट में उस गार्जियन को जा कर के ये वो बेड खरीद के लाना पड़ा, घर में लगाना पड़ा। पुलिस आई, पुलिस देखी, ला कर के वापस की उसको और बोली कि ऐसा नहीं है कि हम आज एक दिन लगा दिए या हो गया, हम हमेशा आएंगे चेक करने और देखेंगे इसके अधिकार जो है, आप अधिकारों को छीन तो नहीं रहे हैं। यानी वहाँ का नियम है, ठीक है। नॉर्वे का वो नियम है। जैसे हमारा ही है, आर्टिकल 21 कहता है कि हम लोग को आज़ादी है। अगर आज़ादी है तो आप लोग जाइए, कोई बच्चा अपना पापा से कहे ना जो हाँ हमारा कहते हैं हम रहबे ना करें, हमारा सब अलग व्यवस्था चाहिए, निकालेंगे जूता, 10 जूता मारेंगे ना
कि तोरा अलग व्यवस्था चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो हुआ। तो वैसे ही कुछ शब्द है जो जिस देश से लिया गया है उस देश का नियम काम करता है। तो वैसे ही हमारे कुछ शब्द है यहाँ पे जो लिया गया है लैटिन से। तो लैटिन से जब लिया गया है तो यहाँ पे रूल भी हमारा काम नहीं करेगा। जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ, उसको उतना थाना का चक्कर काटना पड़ा, इंडियन एम्बेसी को उसमें लगना पड़ा, भारतीय एम्बेसी बहुत मनाई ऐसा कि हाँ ये इसको पता नहीं था, तो वहाँ पे करना पड़ा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो है लैटिन शब्द जो है उसको प्लुरल बनाने के लिए भी हम लोग लैटिन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मैन, हम लोग सिंपल प्लुरल बनाते हैं, मैन में यस लगा देते हैं, मैंस हो जाएगा। लेकिन यह क्या होगा बहू, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा शब्द जो है अलग है। तो मैन का होगा मेन, यानी नियम हमारा जो है वह काम नहीं करेगा, नियम इस पे प्रभाव रहेगा लैटिन का। तो वैसे ही बहुत सारे शब्द है, जैसे मान लीजिए मैन है, तो मैन है तो एगो व्यक्ति है, मैन को हम लोग कर देंगे मेन, मैन होगा सिंगुलर और मेन हो जाएगा आपका प्लुरल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है वुमेन, वुमेन को क्या करेंगे वुमेन, वुमेन। इसमें क्या करते हैं बाबू, इनसाइड वोवेल्स को चेंज करते हैं, इनसाइड वोवेल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए तूत, एक दांत रहेगा तो तूत, और एक से ज़्यादा रहेगा तो तीत। यहाँ पे है माउस, एगो माउस रहेगा, आज एक से ज़्यादा रहेंगे तो माइस। रैट, रैट रहेगा तो रैट्स। इन दोनों में डिफरेंस, माउस का मतलब होता है छोटा चूहा, स्मॉल, आई रैट जो होता है वो बिग होता है, साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ई रैट जो होता है बिग होता है, बड़ा होता है। यही बस अंतर है इसमें, ठीक है। नहीं तो माउस मीन्स भी चूहा, रैट मीन्स भी चूहा। आइए नहीं कि क्या हुआ, एक बार पढ़ा रहे थे हम, बोले कि अच्छा बाबू बताओ माउस मीन्स क्या होता है। माउस को देखा है, लो जाओ माउस को पकड़ के लाओ। तो क्या कि लो बच्चा सब गया आ कंप्यूटर लैब में से माउस लेके चला आया, कंप्यूटर का माउस। तो वो कंप्यूटर का माउस जो है वह अलग है और ये माउस जो है वह अलग है, ठीक है। दोनों में अंतर नहीं। ये नहीं कि कोई पूछता है कि माउस, तब जाके कंप्यूटर के वो माउस ला कर दे दीजिए। यह है लाउस, लाउस ये रोशन के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा रहेगा तो लाइस। नेक्स्ट यहाँ पे फुट, और फुट का प्लुरल फीट, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल इनसाइड वोवेल्स को चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास जो है फुट है कि फीट है, आपके पास फुट है कि फीट है, दुगो, फुट को फीट कहेंगे। चलिए ये है कुछ ऐसे वर्ड है, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए कुछ ऐसे शब्द है, 3 ऐसे शब्द है जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहता है। एगो चिल्ड्रेन है, एगो ऑक्स है, ऑक्सन होता है उसका,
और एगो ब्रदर का ब्रदरेन। इसमें जो है 3 ऐसे वर्ड है। चाइल्ड का जो है प्लूरल क्या होता है बाबू? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें एरर कैसे पूछेगा आपका? एरर कैसे पूछ सकता है? चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेंस कर देगा, जबकि यह ऑलरेडी जो है वह प्लूरल है, क्योंकि इस तरह वर्ड से देखने से नहीं लग रहा है। जब उसको हम पढ़ेंगे तब पता चलता है कि ना ये जो है ऑलरेडी प्लूरल है। तो चिल्ड्रेन का प्लूरल नहीं होता है, चिल्ड्रेन ऑलरेडी एगो प्लूरल है। नेक्स्ट, ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल जो होता है ऑक्सेन, ऑक्स। यहाँ पे देखिए ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स और ब्रदरेन दोनों होता है, ठीक है। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स और ब्रदरेन बता रहे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यह जो होता है ब्रदर होता है ब्लड रिलेशन के लिए आता है, ब्लड रिलेशन, यानी अपना भाई जो होगा वह कहेंगे ब्रदर्स, और जो है साथ में जो है कह रहे हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, तो भाई भाई है तो ब्रदरेन है, ठीक है। किसी भी मीटिंग में जाते हैं, हेलो चाहे कहीं भी जाते हैं, किसी भी आप जाइएगा तो कहता है लो हम सभी जो है यहाँ पे सब कोई भाई है, तो भाई है, तो जब हम सब कोई हैं तो प्लूरल में है, तो वहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होगा ब्रदरेन का। नेक्स्ट, डोर माउस। डोर माउस का होता है डोर माइस। डोर माउस मीन्स क्या होता है बाबू? हाँ, एगो है सिंगल है यह, और यहाँ पे जो है बहुत सारे है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए गूज सिंगल है और गीज, गूज सिंगुलर गीज प्लूरल। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग एगो नेक्स्ट लेवल, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होता है दो नाउन के बीच का क्या करता है? रिलेशन स्थापित करता है। यह क्या शो करता है? रिलेशन, नाउन के बीच का रिलेशन। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पे स्टेप ब्रदर, यह क्या कर रहा है? रिलेशन स्थापित कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है। स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई, यह क्या कर रहा है? उसका रिलेशन शो कर रहा है। स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, सन इन लॉ सन इन लॉ, फादर इन लॉ। अरे ये कॉन्सेप्ट अलग है आपका, ससुर भाभी ये सब का होता है। जैसे यहाँ पे है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर का जो है हम लोग प्लूरल बनाते हैं ब्रदर्स को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ब्रदर्स को प्लूरल बनाएंगे, स्टेप को प्लूरल नहीं बनाएंगे। स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। अब यहाँ पे कुछ अलग ही रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पे तो सौतेला वाला आगे हो गया, यहाँ पे है मदर इन लॉ यानी सास ना, फादर इन लॉ ससुर जी, तो वही है। तो इसमें जो है हम लोग प्लूरल बनाएंगे इसको, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, हाँ वही होगा। जैसे स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप मदर्स, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ,
सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। इसमें हम लोग क्या किए बाबू, हाँ रिलेशन जो था उसको हम लोग क्या किए, प्लूरल बनाए। यह है आपका क्या, कंपाउंड नाउन। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन के। जैसे यहाँ पे है पासर बाय, तो पासर बाय में पासर्स बाय, पासर्स बाय। इसमें क्या करेंगे, मैन को प्लूरल बनाएंगे, मेन में कमांडर इन चीफ, इसको प्लूरल बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ। मैन लवर, मैन लवर्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स। मैन ईटर, मैन ईटर्स। उसके बाद देखिए तीन को जो है मैन टीचर। मैन टीचर को क्या किया गया है, इसको भी प्लूरल बनाया गया, इसको भी बनाया गया। ओमैन में इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। यह जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि ये सब का जो है जेंडर क्या है बाबू, जेंडर कन्फर्म है, जेंडर कन्फर्म है। हाई सब का जो है जेंडर कन्फर्म नहीं है। तो जब जेंडर कन्फर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में यस लगा देंगे। और जेंडर कन्फर्म होगा तो दोनों को प्लूरल बना देंगे। जैसे मान लीजिए मैन लवर जो है, मैन लवर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मैन हेटर कोई हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। मैन ईटर मेल भी, फीमेल भी। और मैन टीचर तो मान लीजिए जेंडर कन्फर्म है आपका, वोमेन टीचर कन्फर्म है, मैन डॉक्टर कन्फर्म है, वोमेन डॉक्टर कन्फर्म। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हम जा रहे हैं इलाज कराने वोमेन डॉक्टर से, तो एकदम निश्चित है कि वोमेन डॉक्टर से जा रहा है तो लेडी डॉक्टर के पास जाएगा, फीमेल डॉक्टर के पास जाएगा, यानी जेंडर कन्फर्म है। अगर ऐसे कह रहा है कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने हैं, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाने से क्या जेंडर कन्फर्म है आपका, नहीं कन्फर्म है। मेल के पास भी जा सकता है, फीमेल के पास भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे है एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, प्लूरल। यह है रिच। रिच क्या है बाबू, एडजेक्टिव है आपका। पुअर भी एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। इसमें हम क्या किए, द रिच कर दिए, द प्लस एडजेक्टिव, द पुअर, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट। और वहीं जो है जब बन गया आपका आगे चल के रिच पीपल, पुअर पीपल, ऑनेस्ट पीपल, डिसऑनेस्ट पीपल, ये सभी जो है आपके क्या हो गए, प्लूरल। ठीक है, ये है आपके एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, और ये बन गए प्लूरल। यह था आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल एडजेक्टिव से। नेक्स्ट, अब चलिए यहाँ पे है थोड़ा सा, जिस वर्ड के लास्ट में जो है इज हो तो उसमें क्या करेंगे, इज को हटाएंगे और ई एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे है एक्सिस, हमने नियम क्या पढ़ा था बाबू, जिस वर्ड के लास्ट में यस हो तो यस में हम क्या लगाएंगे, ई एस। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो था वह गलत हो जाता है, वह कंसेप्ट गलत हो जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट काम करता है हमारा इज वाला, यानी जिस वर्ड के लास्ट में इज रहे उसमें क्या करेंगे, इज को काटेंगे और क्या लगाएंगे, ई एस। तो बेसिस का क्या होगा, एक्सेस,
क्राइसिस। इसमें क्या हुआ, माइनस जो है, माइनस क्या किया गया, इज किया गया, और प्लस क्या किया गया, ईएस किया गया। माइनस इज किए हम लोग और प्लस ईएस किए। नेक्स्ट है हमारा यूएम वाला, कि जिस वर्ड के लास्ट में यूएम हो, तो उसमें क्या करेंगे, यूएम को हटाएंगे और ए को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे डेटम, डेटम जो है बाबू, डेटम किस वर्ड का सिंगुलर है, डाटा का, क्योंकि यहाँ पे हम यूएम को हटा रहे हैं, ए जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, डाटा बन रहा है। बहुत लोग क्या करता है, डाटा को डाटास कर देता है, गलत है, इससे एरर ये आएगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या होगा, यूएम को काटेंगे, ए लगाएंगे, मैक्सिमा, मिनिमम को यूएम काटेंगे, ए लगाएंगे, मिनिमा। ये सभी जो है आपके प्लूरल बनाने का तरीका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे जो है, पोस्ट का नाम है, पोस्ट है, लेटर है, नंबर है, ये सब को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। इसका भी प्लूरल बनाने का रूल होता है। जैसे मान लीजिए कोई 7 है, जैसे मान लीजिए 9 है, यहाँ पे 9 है, तो यह 9 जो है किस फॉर्म में है, वो प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे जो है ए है, ये सब जो है किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डीएम जो है एक जगह 2 डीएम आ गए, तो इसको जो है प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इसका तरीका जो है एपिस्ट्रोफी यस लगा के बनाते हैं। जैसे एसटीओ का डीएम, सीएम्स, पीएम्स, 7, 20, ये सभी जो है एपिस्ट्रोफी यस लगाएंगे, और एपिस्ट्रोफी यस लगाने से ही बन जाएगा प्लूरल। जैसे देखिए यहाँ पे ये सभी जो है आपके नियम है। एक बार हम सबको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा नंबर चालू हुआ था। फर्स्ट देखे थे हम लोग जो कुछ ऐसे प्लूरल है, नंबर है, नाउन नंबर है, जो ऑलरेडी क्या रहते हैं बाबू, सिंगुलर रहते हैं, और कुछ ऑलरेडी जो है प्लूरल रहते हैं, कुछ दोनों में रहते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका, यह सब जो है ऑलरेडी क्या चीज़ में रहता है, प्लूरल में रहता है। वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। यहाँ पे देखिए टोंग्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, देखिए इतना जो है ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। ये सब प्लूरल होते हैं। वर्ब लेते हैं प्लूरल। देखिए कुछ ऐसे नाउन है, दिखने में कैसे दिखते हैं, सिंगुलर, बट दे आर प्लूरल एंड टेक वर्ब प्लूरल। इसमें ये सब है। इसका थोड़ा सा क्रिटिसाइज है कंट्री पे, जिसको हम क्लियर किए थे। इसको जो है आपके ब्रिटिश ग्रामर में प्लूरल माना जाता है, जनरल ग्रामर में सिंगुलर माना जाता है। इसको दोनों तरीका से यूज किया जाता है। हाईली एडवांस पे जाइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका कंट्री आर वोटिंग टुडे, और कंट्री के साथ इज भी प्रयोग हो जाएगा, आर भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग करेंगे कंट्री को एज ए सिंगुलर। एज ए सिंगुलर कीजिएगा, उतना एडवांस लेवल पे आप है नहीं, और ब्रिटिश हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको एज ए हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रयोग करेंगे। बाकी सब जितने हैं
आपके कैवेलरी हो गया, कैटल हो गया। देखिए बाबू इसमें जितने शब्द जो है ना प्लुरल है, लेकिन अगर आप तोड़िएगा ना तो सिंगुलर भी हो सकता है, दिखने में सिंगुलर रहता है, लेकिन ग्रामर हमारा जब बना दिया कि प्लुरल तो हम इसको प्लुरल मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कैटल, कैटल में क्या होता है? मवेशी होता है। ये बताइए आपके घर पे का ये वो गाय नहीं होगी? सिंगल भी रह सकती है ना, ग्रुप में भी रह सकती है, लेकिन ग्रामर कह दिया कि ना इसको प्लुरल में करिए, तो प्लुरल में लेके चलेंगे। पुलिस, पिनकर्स, पीपल, प्लीजेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, मैनकिन, मैनकाइंड, फ्लॉक, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, कैनन, इग्निसिया। और जैसा ये देख लीजिए, कैनन का देख लीजिए, कैनन जो है ज़्यादा आपको देखने में सिंगल दिखेगा, कहीं बाई चांस कहीं प्लुरल आप लोग को दिखेगा या सिंगल दिखेगा। कैनन का मतलब जानते हैं क्या होता है? तोप होता है, तोप। अरे जो लड़ाई वड़ाई में प्रयोग किया जाता है तोप, हाँ, तो वो दिखने में जो सिंगुलर नहीं, अकेले भी तोप नहीं जाता है किसी लड़ाई में। किसी लड़ाई में तोप आदमी अकेले भी लेकर चला जाता है, लेकिन पहले के युद्ध में क्या था? तोप जाता था एक और 5 गो 6 गो तोप एक ही लेके जाता था लोग, हाँ, लड़ाई करने। लेकिन इसको क्या किया गया? प्लुरल में रखा गया, तो हम प्लुरल में ही लेके चलेंगे। यहाँ पे है सम ऑफ द नाउन दैट हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लुरल। कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में रहते हैं। इसको पता करने का तरीका क्या है कि इसके पहले देखेंगे और बाद में देखेंगे वर्ब कैसा है या डिजिट कैसा लगाया है, उसके अनुसार हम इसको डिफाइन करेंगे कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। अभी हम यहाँ पे क्या है? सीप, सिंगुलर की प्लुरल नहीं पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं 10 सीप प्लुरल। यहाँ पे है सीप आर प्लुरल। यहाँ पे गलत है, ये सीप में दोनों सीप में अंतर है। देखिए कुछ ऐसे नाउन है जो कैसे होते हैं? यूज होते हैं सिंगुलर एंड नेवर टेक्स यस और यस। इनका जो हम लोग प्लुरल नहीं बनाते हैं, किस मेथड से? यस और यस मेथड से। बाकी दूसरा मेथड है इसका प्लुरल बनाने का, जैसे यहाँ एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फूड है, ब्रेड है, बटर है, चाल्क है, डॉट है, डस्ट है, वेस्टेज, हेल्थ है, वेस्टेज है, लगेज है, बैगेज है, ड्रेनेज है, परसेंटेज है, हेरिटेज है, रेकेज है, ब्रेकेज है, सीनरी है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, लैंड है, गोल्ड है, म्यूजिक है, मैजिक है, लक है। ये सभी जो है कैसे होते हैं बाबू? सिंगुलर। ये सभी होते हैं सिंगुलर, और इनको यस और यस जोड़ करके हम लोग प्लुरल नहीं बनाते हैं। यहाँ पे है लुक लाइक प्लुरल, यानी दिखते हैं कैसे? प्लुरल। सिंगुलर कह रहा है सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लुरल बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे जो है दिखने में लगते हैं प्लुरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, और वर्ब आता है उसके साथ सिंगुलर। जैसे यहाँ पे यस लगा हुआ है, यस लग जाने से प्लुरल थोड़े समझेंगे। देखिए सब में यस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है, वो गार्बेज लगेज, यूँ उसका कंसेप्ट है। तो यस लग जाने से हम लोग इसको जो है क्या चीज़? प्लुरल नहीं समझेंगे। यह होता है क्या? सिंगुलर। यह पढ़ चुके थे हम लोग। कुछ ऐसे नाउन है जिसमें यस जोड़ करके बनाते हैं, जैसे बॉय था, गर्ल था, डॉग, फैन, बुक, स्टूडेंट। कुछ ऐसे हैं जिसमें जो है लास्ट में यस रहता हो, डबल यस, एक्स और जेड और एस एच, इस सब रहता हो, तो उसमें क्या करते हैं? ई एस जोड़ते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड थे, ये सब पढ़ाई हो गई थी आप लोग को, ब्रश, ग्लास, बॉक्स, टोपाज। कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें जो है साउंड क का भी निकालते हैं और च का भी निकालते हैं। स का भी साउंड निकलता है, ये नहीं कि स का साउंड नहीं निकलता है, 3 गो साउंड निकलता है इससे। तो हम क वाला में
और च वाला में, क वाला में क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, और च वाला में यस लगाएंगे। यहाँ पे जो है देखिए, जैसे वाज था, आर्क था, बेंच, स्टमक, कुछ ऐसे नाउन है। जैसे है कह रहा है इसमें इंड विथ ओ के साथ जो समाप्त हो रहा है और ओ के पहले जो ववेल आ रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, यस, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यस। आप लोग बताए थे ववेल्स वाला जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो हो चाहे ऑफ थे वाई हो, कोनो कॉन्सेप्ट हो, अगर उसके पहले ववेल्स वाला आ रहा है तो ये दिखता है 5 के जैसा, लगा दीजिए ऐसे, ऐसे लगा दीजिए, सब में काम चल जाएगा। देखिए रेडियो, कुछ ऐसे शब्द थे आपको बताए थे जो बाद में चलकर आविष्कार हुआ, उस पर जो है इसका रूल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे वीडियो, सिनेरियो, बफेलो, टोमैंगो, पोटैटो, वेल्केनो, टोमेटो, मॉस्क्यूटो, जैसे मान लीजिए कुछ इसमें है, इस पे जो इसका रूल काम नहीं करता है, इस पे काम नहीं करता है, इस पे काम नहीं करता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द, जैसे मान लीजिए वीडियो है, वीडियो, रेडियो, ये भी रूल से नहीं चलता है। लेकिन मान लीजिए जो आविष्कार किया वो लगा दिया तो लगा दिया, सही हो गया। अंधरा के लाठी एगो सही हो गए, एगो दूगो तो सही हो गया। इसमें है वाई के साथ समाप्त हो रहा है और वाई से पहले क्या है, ववेल है। ववेल कितना होता है, 5, तो 5 के जैसा लगा दीजिए और कॉन्सोनेंट में वाई को चेंज कीजिए। देखिए ये ऐसे शब्द थे, मंकी, डंकी, बे, डे, वे, टॉय, की, लेडी। यहाँ पे जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे है कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पे है बेबी, लिली, सेक्रेटरी, नर्सरी, सिटी। अब कुछ ऐसे वर्ड थे जो यफ और यफ ही पे समाप्त हो रहे थे, उनमें क्या करेंगे, भी में चेंज करके ईएस लगाते थे। इसमें 13 से 14 के आसपास शब्द थे जिसको पढ़ा दिए थे हम आप लोग को। वाइफ, नाइफ, लाइफ, इल्फ, थीफ, सेफ, स्कार्फ, सेल्फ, ए काल्फ, ओल्फ, हाफ, लिप, लोफ। इतना सारा वर्ड था, ये सब पढ़ा दिए थे आप लोगों को। नेक्स्ट है, बस यहाँ से आज की क्लासेज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का नाउन नंबर जो है, नाउन नंबर समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा नाउन केस। नाउन केस पढ़ेंगे, उसको भी एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे कि हम लोग को समझ में आ जाए। आप लोग को जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं, जो पिक्चर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत से बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नहीं तो उस तरह लिख के पढ़ाने पे थोड़ा सा दिक्कत होता, क्योंकि आप लोग ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत मुझे भी करना पड़ रहा है और थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, कि कहीं भी आप जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पे एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में काम कीजिए। उसको लगे कि हाँ ये पढ़ के आया हुआ है। उसको वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनसे कहीं आप बेहतर नज़र आए, तब हमको विश्वास होगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं सही से। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।